हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का लक्ष्य हिस्ट्री एंड जीके जीएस एकेडमी में ज़ोरदार स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं असहयोग आंदोलन के कारण। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा यह लक्ष्य हिस्ट्री एंड जीके जीएस जो चैनल बनाया गया है, यह आपको काफ़ी लाभ पहुंचा रहा होगा और आप इस चैनल से लाभान्वित हो रहे होंगे। हमारे चैनल की इस लक्ष्य हिस्ट्री एंड जीके जीएस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हम पार्ट बाय पार्ट जो वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो से आप लाभ लीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए सभी सेमेस्टर में। हम यही उम्मीद करते हैं। हमारे सर ने बहुत ही अच्छे से हमको पढ़ाया था। हमारे सर का नाम था प्रमोद सर, जो एक बहुत ही बेहतरीन टीचर थे। आप इस चैनल से लाभान्वित होइए। हम कुछ न कुछ बनाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को कुछ लाभ मिले। तो हम असहयोग आंदोलन के कारणों की समीक्षा करें का हम प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो असहयोग आंदोलन, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। प्रथम तो इसके कारणों पर हम चर्चा करते हैं कि इसका कौन कौन सा कारण था। तो पहला था प्रथम महायुद्ध का प्रभाव। प्रथम महायुद्ध का प्रभाव यूरोप में प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुआ। परिणाम स्वरूप यूरोप में कुछ नए राज्यों का निर्माण हुआ। इस घटना का भी महात्मा गांधी जी के मनोमस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा और यूरोप से प्रेरित होकर गांधी जी ने आत्म अवलोकन करके यह अनुभव किया कि भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत किया जाना चाहिए, तभी हमारा देश भारत स्वतंत्र हो सकता है। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक देशभक्ति जब आपको अपने देश के प्रति उमड़ने लगेगा तो उसी को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। जब कोई देश अनचाहे ढंग से अत्याचार करने लगेगा और आपको गुलामी जैसा महसूस होने लगेगा और उस गुलामी की जंजीरों से निकलने के लिए जब कोई प्रयास करेगा तो उसके अंदर एक देशभक्ति की भावना उमड़ेगी, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और यूरोप से प्रेरित होकर गांधी जी ने आत्मावलोकन करके यह अनुभव किया कि भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत किया जाना चाहिए, तभी हमारा देश भारत स्वतंत्र हो सकता है। दूसरा, अंग्रेजों की भारतीय सैनिकों के प्रति कठोर नीति। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय जनता ने ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। ब्रिटेन ने आश्वासन दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों को हमेशा हमेशा के लिए सैनिक पद पर रखा जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने दिए गए वादों को भुला दिया और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीय युवाओं को जबरन सैनिक सेवा के पद से निकाल दिया गया और अंग्रेजों ने भारतीयों पर और जुल्म और शोषण करना शुरू कर दिया और स्वशासन के नाम पर अंग्रेजों ने माउंट फोर्ट सुधार कर दिए, जिससे महात्मा गांधी जी को बहुत ही असंतोष उनके अंदर फैल गया और महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन को शुरू करने का फैसला कर लिया और भारतीय लोगों को भी संतोष नहीं हुआ, भारतीयों को भी संतोष नहीं हुआ। तीसरा था रॉलिक एक्ट का पारित होना। तो रॉलिक एक्ट क्या था? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया काला कानून था। इस कानून के बनते ही भारतीयों के सारे मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। रॉलिक एक्ट काला अधिनियम जो था वह 21 मार्च, याद रखेंगे 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित अधिनियम था। यह अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी समूहों का दमन कर भारतीयों को उनके विरुद्ध खड़े होने से हतोत्साहित करने के लिए और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीयों को वंचित रखने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय नागरिकों पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए ही उसे गिरफ्तार कर सकता था और जेल में बंद कर सकती थी।
चौथा था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत की अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का वह दिन 21 मार्च 1919 में पारित हुए रॉयल एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कहा जाता है कि 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे और 2000 से अधिक घायल हुए। आज भी अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जालियांवाला बाग में कुल 383 शहीदों की सूची है। 13 अप्रैल 1919 का यह घटना अमानवीय घटना थी, क्योंकि बिना सूचना दिए ही जनरल डायर ने निर्दोष इकट्ठी हुई भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिसे विश्व के इतिहासकारों ने भी इस हत्याकांड को शर्मनाक बताया था। पंचवां है मुस्लिम विरोध का उदय। मुस्लिम विरोध का उदय। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने मुस्लिम जनता का सहयोग प्राप्त कर लिया था और मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया था कि तुर्की को खंडित नहीं होने दिया जाएगा, परंतु अंग्रेजों ने मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया था कि तुर्की को खंडित नहीं होने दिया जाएगा, परंतु अंग्रेजों ने प्रथम महायुद्ध के बाद एक षड्यंत्र के तहत सिवर्स की संधि करके मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और विश्वासघात किया, जिसके चलते पूरे विश्व के मुसलमानों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने रीति रिवाज को नष्ट होते देख अंग्रेजों से नाराज हो गए थे और भारतीय मुसलमान सहित पूरे विश्व के मुसलमान ने असहयोग आंदोलन के साथ एक और आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, जिसे खिलाफत आंदोलन। मार्च 1919 में बम्बई में भारतीय मुसलमानों का एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के साथ इस आंदोलन को भी चलाया गया और एक पद था जिसे हम खलीफा कहते हैं, जो मुसलमानों के धार्मिक गुरु होते हैं, उस पद को हटा दिया गया था और हिंदू नेता महात्मा गांधी और मुस्लिम नेता मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इस प्रकार से आज हमने जाना कि असहयोग आंदोलन की वह कौन कौन से कारण थे जिसके चलते महात्मा गांधी जी को यह असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और आपको यह क्लास काफ़ी लाभदायक साबित हो रहा होगा। इसी प्रकार का हम सभी सेमेस्टर का सभी प्रश्नों का कुछ न कुछ उत्तर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।